हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 4th की हमारी बच्चों हिंदी वर्कशीट और हमारी है ईवीएस वर्कशीट। ठीक है बच्चों, तो दोनों वर्कशीट आपको इस वीडियो में प्रोवाइड होंगी। ठीक है बच्चों, तो आपको कहीं नहीं जाना है। सबसे पहले हम अपनी हिंदी की वर्कशीट करते हैं बच्चों। तो हमारी वर्कशीट नंबर है 131A। दिनांक है बच्चों हमारी 13। पाठ्य पुस्तक है हमारी रिमझिम। पाठ है बच्चों हमारा मुफ्त ही मुफ्त। ठीक है, विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, शिक्षक शिक्षिका के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपको याद है ना कि भीखू भाई नारियल की खोज में कहाँ कहाँ गए थे और किस किस से मिले थे। आइए बच्चों, आज कुछ नया सीखते हैं और इस कार्यपत्रिका को पूरा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि कहानी में ये वाक्य किसने किससे कहे। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला वाक्य है कि सच जितना चाहूँ ले लूँ। तो बच्चों ये किसने कहा था? ये कहा था बच्चों भीखू भाई ने। तो आप यहाँ लिखेंगे भीखू भाई। ठीक है, और किससे कहा था? माली से। तो आप यहाँ लिख देंगे बच्चों, दूसरे बॉक्स में आप लिखेंगे माली। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। फिर हमारा दूसरा वाक्य है बच्चों हमारा कि काका यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 5 पैसे। तो बच्चों ये किसने बोला था? नाव वाले ने। तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों नाव वाले। ठीक है बच्चों, नाव वाले ने बोला था। ये किससे कहा था? भीखू भाई से। तो आप दूसरे बॉक्स में लिख देंगे बच्चों भीखू भाई। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर हमारा तीसरा वाक्य है कि खाना है तो जाना है। तो बच्चों इसमें ये किसने बोला था? लाभू बैन ने। ठीक है, तो आप ये लिख देंगे बच्चों लाभू बैन। ठीक है, और किससे कहा था? भीखू भाई से। तो आप यहाँ लिख देंगे बच्चों भीखू भाई। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर नीचे हमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि इस कहानी के मुख्य पात्र भीखू भाई हैं, उनकी कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों आप पहले में लिखेंगे कंजूस थे वो बहुत ज़्यादा, आपको पता ही, आपने कहानी पढ़ी होगी तो वो कंजूस थे। और दूसरा लालची भी थे। तो आप दूसरे में लिख देंगे लालची। ठीक है बच्चों, फिर हमारा जो है बच्चों नीचे देखा आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बात कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप इसमें लिख देंगे जो बच्चों लड़का है वो बोलेगा कि दीदी यह बिल्ली कितनी प्यारी है, क्या इसे हम अपने पास रख लें। तो आप इसको जो लड़की है बच्चों फिर वो बोलेगी चलो पहले मम्मी और पापा से तो पूछ लें। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। शिक्षक शिक्षिका के लिए अनुदेश दे रखा है कि बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव कि बच्चों को बताइए कि इस दुनिया में जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है सफलता उसी के कदम चूमती है। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? आप बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट है हिंदी की वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। चलिए बच्चों अपनी ईवीएस वर्कशीट कर लेते हैं। तो बच्चों हमारी ईवीएस वर्कशीट नंबर है 131B। आज मेरी डेट है बच्चों 13। स्टूडेंट नेम में आपका नाम आएगा, टीचर नेम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं बच्चों। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पार्ट रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस में ओमना की यात्रा के बारे में जाना और यह भी जाना विभिन्न वाहनों में यात्रा किस प्रकार की जाती है। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे कुछ प्रश्न विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर वो अपना उत्तर कॉपी में लिखे। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट दे रखा है कि टिकट हमें इनमें से कहाँ जाने का अधिकार प्रदान नहीं करती है। तो बच्चों ए का म्यूजियम, का मूवी हॉल, गा किसी के घर में। तो बच्चों इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा गा किसी के घर में। ठीक है बच्चों, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इनमें से क्या टिकट पर होना ज़रूरी है। कार टिकट, नंबर, कर्म संख्या, तिथि, सप्ताह का वार। ठीक है बच्चों, तो क्या होना चाहिए इस पे? सप्ताह का वार। ठीक है बच्चों, हो जाएगा हमारा ऑप्शन करेक्ट। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि इनमें से किस वाहन में यात्रा के लिए टिकट ज़रूरी नहीं है। का रेल, का हवाई जहाज, गा निजी वाहन। तो बच्चों इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा गा निजी वाहन। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि इनमें से किस कार्यक्रम में जाने के लिए टिकट ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों ऑप्शन है कि का शादी समारोह,
खा सिनेमा, गा क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो बच्चों इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा का, शादी समारोह। ठीक है बच्चों, फिर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य पर सही का निशान लगाइए। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट वाक्य है कि हमें ऑटो रिक्शा में बैठने से पहले मीटर चेक नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये जो है हमारा असत्य है। ठीक है, आप असत्य पर राइट लगाएंगे। ठीक है, फिर हमारा सेकंड है कि हमें ऑटो ड्राइवर को मीटर से चलने के लिए कहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये सत्य है, हमें कहना चाहिए। ठीक है, फिर है बच्चों हमारा तीसरा, हमें यात्रा के लिए टिकट खिड़की पर सही लाइन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये हमारा असत्य है, तो आप असत्य पर राइट लगा देंगे। ठीक है, फिर हमारा देखा है बच्चों, हमें बस में पिछले दरवाजे से चढ़ना चाहिए। तो बच्चों ये हमारा जो है सत्य है। ठीक है बच्चों, आप इस पर भी राइट लगाएंगे। ठीक है, फिर हमारा है लास्ट है, बस का अगला दरवाजा यात्रियों के उतरने के लिए नहीं होता है। तो बच्चों ये असत्य है। ठीक है, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि रेल समय सारणी के जरिए पता चलने वाली कोई भी 4 जानकारियाँ लिखी। ठीक है बच्चों, तो लिख लेते हैं बच्चों। तो आप पहले लिखेंगे गाड़ी संख्या, दूसरा लिखेंगे बच्चों आप गाड़ी का नाम। ठीक है, और चौथा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे गंतव्य स्थान, और चौथा लिखेंगे यात्रा की तिथि। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर हमारा दे रखा है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है कि टिकट की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे, किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने या वाहन से यात्रा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज को टिकट कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि बस में हम किससे टिकट खरीदते हैं। तो बच्चों किससे खरीदते हैं, कंडक्टर से। तो आप यहाँ लिख दें, आप यहाँ पे लिख देंगे बच्चों कंडक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर बच्चों हमारा सिक्स क्वेश्चन है कि बस का रूट नंबर ध्यान से देखना क्यों आवश्यक है। तो आप इसको उत्तर लिखेंगे सही जगह पहुंचने के लिए। ठीक है बच्चों, फिर हमारा 7वां क्वेश्चन है, जिस ऑटो रिक्शा में हमें यात्रा करनी है उसका नंबर नोट करना किन कारणों से ज़रूरी है। तो आप इसको उत्तर लिखेंगे सुरक्षा कारणों से। ठीक है बच्चों, फिर हमारा नोट फॉर द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट। अभिभावकों के लिए सुझाव दे रखा है कि बच्चों के साथ विभिन्न वाहनों की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।